नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्विंग ट्रेडिंग के एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आने वाले वीक में मैं किस स्टॉक्स में अपने स्विंग ट्रेड प्लान करने वाला हूं और उसके पीछे की क्या लॉजिक रहने वाली है। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि पिछले वीक में मैंने जो ये वीडियो बनाई थी स्विंग ट्रेड की, इसमें मैंने कितना परसेंट का प्रॉफिट्स बुक किया है। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर है तो मुझे आशा है कि आपने भी एक अच्छा प्रॉफिट्स बनाया होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि हम लोग आने वाले वीक में किस स्टॉक्स में अपनी ट्रेड एंट्री बना सकते हैं और उसके पीछे के क्या लॉजिक रहने वाली है। और मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि जो पिछली वीडियो थी उसमें जो स्टॉक्स की हमने एनालिसिस किया था उस स्टॉक्स की क्या परफॉर्मेंस रही है इस वीक। और दोस्तों दूसरा कि मैं आप लोग को कुछ एडवांस पॉइंट बताऊंगा कि जो ट्रेड ऑलरेडी आपने ले लिया है उस ट्रेड को किस तरह से आप ट्रेल करेंगे या फिर स्मॉल लॉस लेके निकल जाएंगे और उसके पीछे की क्या लॉजिक रहने वाली है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई फ्रेंड्स या दोस्त या कोई रिलेटिव्स स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहता है तो आप हमारी इस वीडियो को उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप एक जॉब कर रहे हैं या फिर आपका एक बिजनेस है और स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं तो आपके लिए स्विंग ट्रेड बेस्ट ऑप्शन है, जिसको आप ट्रेड करके एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं चार्ट्स पे और हम लोग ट्रेड के पीछे की लॉजिक को समझते हैं। दोस्तों, पिछले वीक में जो मैंने स्टॉक्स आपको बताए थे वो पहला स्टॉक था दोस्तों कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसमें मैं आपको क्लियर बताया था कि प्राइस अगर ये लाइन मतलब 1800 के ऊपर निकलता है आप क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या करेंगे, ये जो प्रीवियस कैंडल्स है इसके लो पे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट आपका यहाँ पे 2000 आपका टारगेट होना चाहिए। हिट द लाइक बटन। जिसने ये वीडियो देखी होगी मुझे आशा है कि उन्होंने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। दोस्तों, इस स्टॉक्स में मैंने पर्सनली 10% का प्रॉफिट्स बुक किया है। अगर आप यहां से कैलकुलेट करेंगे तो जो मैंने डिसाइड किया था हमने उतना प्रॉफिट्स बहुत ही आसानी से बुक किया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको ये 10% का मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला है। तो प्लीज किन किन लोगों ने कोरोमंडल में प्रॉफिट बुक किया है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। सेकेंड स्टॉक मैंने आपको बताया था डाटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड, जिसको मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि प्राइस जैसे ही 1750 के ऊपर निकलेगा आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी बाइंग की एंट्री बनाएंगे। और दोस्तों, इस स्टॉक्स में क्या हुआ कि आपकी बाइंग की एंट्री तो हुई है, ठीक है, क्योंकि प्राइस ने 1750 के ऊपर गया है, ठीक है, तो आपकी बाइंग की एंट्री हो गई है। और आपका स्टॉप लॉस कहाँ है दोस्तों, ये जो प्रीवियस कैंडल्स के नीचे आपका स्टॉप लॉस है। और इस वीक के कैंडल आप देखेंगे तो क्या हुआ, इन डिसीजन कैंडल्स में इसने भी क्या है क्लोजिंग दिया है। तो अभी हम लोगों का इस ट्रेड को लेके प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए वो मैं अभी आपको बताऊंगा, तो आप लोग ध्यान से सुनना। दोस्तों, अभी मेरा जो प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, मैं क्या करूंगा, अगर प्राइस अभी ये जो कैंडल्स क्लोज हुई है अगर इस कैंडल्स के ऊपर अगर जब तक क्लोजिंग कर रहा है तब तक मैं क्या करूंगा, इस ट्रेड को होल्ड करूंगा। क्लियर है। अगर ये ट्रेड इस कैंडल्स के नीचे निकलता है तो जो हमारा स्टॉप लॉस ये प्रीवियस कैंडल का लो था, फिर क्या होगा, इस कैंडल्स के थोड़ा सा नीचे हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों, हम लोगों को अपने लॉस को हमेशा क्या करना है, छोटा रखना है। तो मुझे पता है कि अगर इस कैंडल्स का लो ब्रेक होता है फिर प्राइस क्या करेगी दोस्तों, ये जो सपोर्ट्स है इसको वापस ये प्राइस यहां तक आ सकता है। तो मैं यहां तक का लॉस क्यों लो, इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसी कैंडल्स के नीचे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के इस ट्रेड को क्लोज कर लूंगा। अगर प्राइस इसके ऊपर है तो वेल एंड गुड, क्योंकि हम लोग का तो अल्टीमेट टारगेट क्या है, हम लोग का 2100 का टारगेट है। क्लियर है। थर्ड स्टॉक मैंने आपको बताया था बीईएमएल लिमिटेड। बीईएमएल लिमिटेड को हम लोग 2760 के ऊपर बाई करने वाले थे और प्राइस क्या हुआ कि अभी 2794 पे चल रहा है। मतलब अल्टीमेटली हम लोग अभी इस स्टॉक्स में प्लस में है, ठीक है। तो अभी इस स्टॉक को हम लोग इजिली होल्ड करेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, ये जो स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे था सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ पे लेके आ जाएंगे। उसके बाद प्राइस को हम लोग जस्ट ऑब्जर्व करेंगे कि जब तक ये प्राइस जो मतलब नेक्स्ट वीक की कैंडल्स बनेगी इस कैंडल्स का 75% इनगल्फ नहीं कर लेता है तब तक हम लोग इस ट्रेड में बने रहेंगे। लेकिन देखेंगे कि जैसे ही प्राइस अभी इसको 75% इनगल्फ कर लिया है फिर हम लोग क्या करेंगे, ये अपना जो स्टॉप लॉस है इसको और ट्रेल करके ये जो क्लोजिंग है उसके ऊपर लगा के
अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। अगर इसके ऊपर है तो ऑलरेडी हमारा तो अभी प्रॉफिट में चल रहा है ट्रेड, तो हम लोग वेट करेंगे, जो कि हमारा टारगेट है 3400 का। क्लियर है? तो अभी आने वाले वीक में हम लोग कौन से स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं, तो उसकी एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, जो हमारा पहला स्टॉक है ये है चोलामंडलम फाइनेंस। अगर हम लोग इसकी क्लोजिंग की बात करेंगे तो 1538 पे अभी इसकी क्लोजिंग हुई है, और आप देखेंगे कि एक माराबुजू कैंडल्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है और प्राइस हायर प्राइस पे जाके थोड़ा क्लोजिंग किया है। ठीक है, अगर हम लोग इसमें पैटर्न्स की बात करेंगे तो आप देखेंगे पहले क्या कर रहा था, प्राइस एक चैनल पैटर्न में चल रहा था, उसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस सीधा नीचे आया, और उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ और प्राइस ने क्या किया, एक अपसाइड में मोमेंटम दिया है। ठीक है, तो हम लोग का प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए कि जैसे ही नेक्स्ट वीक में प्राइस 1550 के ऊपर निकलेगा, मैं क्या करूंगा, इसमें अपनी एक बाइंग की एंट्री बनाऊंगा दोस्तों, और मेरा जो टारगेट हो जाएगा ये हो जाएगा 1650 रुपए का। 100 रुपए के टारगेट के लिए मैं इस ट्रेड में अपनी एंट्री बनाने वाला हूं, और जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों ये रहेगा, ये 1500 के नीचे हम लोग क्या करूंगा, मैं अपना स्टॉप लॉस लगा लूंगा। ठीक है, प्राइस मुझे काफी अच्छा दिख रहा है, तो मैं आने वाले वीक में अगर प्राइस मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग मूव करता है तो मैं डेफिनेटली बाई करूंगा। तो सेकंड स्टॉक देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों, जो सेकंड स्टॉक है ये है डीसीएम श्रीराम लिमिटेड। अगर हम लोग इसकी क्लोजिंग की बात करेंगे दोस्तों तो 1131 पे इसकी क्लोजिंग हुई है। अगर आप स्टॉक्स को देखेंगे तो स्टॉक्स क्या कर रहा है कि कंटिन्यू एक हायर हाई बनाते हुए प्राइस क्या कर रहा है, अप साइड में मोमेंटम दे रहा है। यहाँ पे मैंने जो एक ग्रीन लाइन ड्रॉ किया है दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या कर रहा है, ये लोअर हाइज का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब कोई भी कैंडल्स पिछले लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, एक यहाँ पे हायर लो को फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब इस प्राइस में अभी एक अपसाइड मोमेंटम चल रहा है, मतलब ये स्टॉक्स अभी बुलिश है। तो हम लोगों का प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए कि आने वाले वीक में अगर डीसीएम श्रीराम की प्राइस 1200 के ऊपर अगर निकलता है, मैं क्या करूंगा, इस स्टॉक्स में अपनी एक बाइंग की एंट्री बनाऊंगा दोस्तों, और एक नया हाई मतलब हो जाएगा हमारा 1450 के टारगेट के लिए मैं क्या करूंगा, इस स्टॉक्स में अपनी एक बाइंग की एंट्री बनाने वाला हूं। तो दोस्तों, इसमें जो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा ये हो जाएगा 1180 का। मैं क्या करूंगा, 1180 का मैं क्या करूंगा, इसमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के डीसीएम श्रीराम को ट्रेड करने वाला हूं। ठीक है, तो अभी हम लोग थर्ड स्टॉक देख लेते हैं। दोस्तों, जो हमारा तीसरा स्टॉक है ये है आदित्य बिरला रियल एस्टेट लिमिटेड। अगर आप इसकी क्लोजिंग की बात करेंगे तो 2038 पे इसकी क्लोजिंग हुई है। अब प्राइस आप देखेंगे कि पहले क्या कर रहा था कि ये स्टॉक्स एक डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा था और इस ट्रेंड लाइन के नीचे बना हुआ था। जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास जा रहा था प्राइस क्या हो रहा था, नीचे आ जा रहा था। फाइनली इस वीक में क्या हुआ है कि एक बुलिश माराबुजू कैंडल्स के साथ यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, और आप देखेंगे कि जो इसका प्रीवियस लो था और उस लो से जो मतलब नेक्स्ट लो बना है ये क्या है, हायर लो बना है। मतलब कहीं ना कहीं प्राइस में क्या हुआ है कि एक अपसाइड मोमेंटम आने का साइन दिख गया है। तो मैं क्या करूंगा कि अगर ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ किया है, प्राइस अगर आने वाले वीक में आदित्य बिरला की प्राइस जैसे ही 2080 के ऊपर निकलता है, मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे अपनी एक बाइंग की एंट्री बनाऊंगा दोस्तों, और हमारा जो पहला टारगेट हो जाएगा ये हो जाएगा 2300 का। सेकंड टारगेट हो जाएगा दोस्तों 2500 का, क्योंकि ये प्राइस मुझे अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, एक अपसाइड मोमेंटम के लिए आदित्य बिरला में प्लान करने वाला हूं। अगर मैं इसमें स्टॉप लॉस की बात करूंगा तो ये जो फ्राइडे की कैंडल्स बनी है और ये ट्रेंड लाइन आप देखेंगे तो इसी ट्रेंड लाइन के नीचे मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आदित्य बिरला में अपनी ट्रेड की एंट्री बनाने वाला हूं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।